लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गए। इनका उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। वही अब इन्हें राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बता दें, जिन 3 बिलों को लोकसभा से पास किया गया है वो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 हैं। वहीं ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। वहीं बिलों को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया। अब नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। जब अभी अभी आपकी अध्यक्षता में ही इस संसद ने इस देश की मातृशक्ति को 33% आरक्षण सदनों में देकर कानून बनाने में इनकी हिस्सेदारी तय की है और उसी समय में ये ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परंतु मुझे कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। आगे आपको नए क्रिमिनल लॉ बिल की बड़ी बातें बता देते हैं। यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। देश भर में 0 FIR की शुरुआत। FIR दर्ज करने की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा शुरू की गई है। जांच में फॉरेंसिक सहायता शुरू की गई है। गंभीर अपराध की जांच DSP स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा करने का प्रावधान है। 3 साल से अधिक और 7 साल से कम की सजा पाने वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच शुरू की गई है। BNS में जमानत का अर्थ सरल बना दिया गया है। पहली बार विचाराधीन कैदी को जमानत पर शीघ्र रिहाई प्रदान करने का प्रावधान है। दोष मुक्ति के मामलों में जमानत को सरल बनाया गया है। पहली बार अपराधी को प्ले बार्गेनिंग में कम सजा दी जाएगी। वहीं सबके अलावा कई धाराएं और प्रावधान बदले जाएंगे। IPC में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। वहीं 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। इसके अलावा CRPC में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो कि पहले नहीं था। वही सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4 करोड़ 44 लाख केस ट्रायल कोर्ट में ही हैं। बहरहाल, संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा से पास हुए तीनों बिलों को अब राज्यसभा से भी पास होने की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।